अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको नज़र आया कि 270 अरब डॉलर कौन से, तो ये 270 अरब डॉलर वो वाले हैं जो जंग के दौरान ईरान का नुकसान हुआ है, उसके जो भी एसेट्स वगैरह तबाह हुए हैं, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, ये उसके अबाउट हैं। अब आ जाओ बाकी और कौन से दुनिया में ईरान के एसेट्स पड़े हुए हैं, जहाँ एक तरफ हम लोग 2 अरब या 3 अरब या 4 अरब के लिए किसी से कर्जा मांगने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, किसी की मिन्नत कर रहे होते हैं और किसी को देने के लिए मिन्नत कर रहे होते हैं, वहाँ पे ईरान के कितने अरब डॉलर ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे मंजमद हुए पड़े हैं, कहीं ना कहीं पे सीज हुए पड़े हैं। दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान एक बार फिर वही पुराना सवाल वापस आ गया। ईरान के अरबों डॉलर के वो असासे जो 1979 से लेकर आज 2026 तक मुख्तलिफ ममालिक में मुंजमद हैं, आखिर इनका असल हुज्म कितना है? और सबसे अहम बात, क्या ये असासे अब अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की सबसे बड़ी शर्त बन चुके हैं? पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुमकिना मुज़ाकरात से पहले तेहरान ने एक बड़ा मुतालबा सामने रख दिया है। ईरानी क़यादत का कहना है कि न सिर्फ मुंजमद असासे वापस किए जाएँ, बल्कि हालिया कशीदगी के दौरान होने वाले नुकसानात का हर्जाना भी अदा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने भी बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ ममालिक से मुआवज़े का मुतालबा किया है। यह मामला नया नहीं है, इसकी शुरुआत 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद हुई, जब अमेरिका ने सदर जिमी कार्टर के हुक्म पर तकरीबन 8 अरब डॉलर के ईरानी असासे मुंजमद कर दिए थे। ये 8 अरब डॉलर उस वक़्त के हैं। ये सिर्फ बैंक अकाउंट्स नहीं थे, बल्कि ईरान की मरकज़ी बैंक, तेल की आमदन और मुख्तलिफ सरकारी अदारों के फ़ंड्स भी इसमें शामिल थे। बाद में 1981 के अलजज़ार माहिदे के तहत कुछ रकम वापस हुई, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा बदस्तूर मुतनाज़ रहा। दिलचस्प बात यह है कि ये असासे वक्त के साथ कम नहीं हुए, बल्कि एक सियासी हथियार की शक्ल इख्तियार करते गए। 2015 के जौहरी माहिदे के बाद ईरान को वक्ती तौर पर 50 से 60 अरब डॉलर तक रिसाई मिली, लेकिन 2018 में अमेरिका की माहिदे के वापसी के बाद ये रकम वापस दोबारा मुंजमद हो गई। अब मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक ईरान के मुंजमद असासों की मालियत 29 अरब डॉलर से लेकर 100 अरब डॉलर तक बताई जाती है, लेकिन कोई हातमी सरकारी नंबर्स मौजूद नहीं। असल सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि इत्मीनान का है। ईरान के मुताबिक ये फंड सिर्फ माली असासे नहीं, बल्कि सियासी दबाव के जरिया बन चुके हैं, जबकि अमेरिका और इसके इत्तेहादे इस रकम को पाबंदियों और मुज़ाकरात में लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कतर की सालसी में 6 अरब डॉलर की रिस्ट्रिक्ट फंड की मिसाल है कि ये पैसा मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं, बल्कि सख्त कंट्रोल में है। अगर ये मसला हल नहीं होता तो मुस्तकबिल में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं, और अगर कोई पार्शल एग्रीमेंट भी होता है तो ये सवाल बाकी रहेगा कि वाकई ईरान की मुकम्मल फाइनेंशियल एक्सेस मिलेगा या नहीं। ये सिर्फ एक माली तनाज़ा नहीं, बल्कि मशरिक़ वस्ता की ताकत की सियासत का बुनियादी सुतून है। जो भी पैसे उनके पास पड़े हुए हैं, अमेरिका कभी कभार उनको थोड़ा बहुत लेवरेज दे देता है कि हाँ, हम आपके पैसे रिटर्न कर रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर कोई ना कोई नेगोशिएशन, कोई ना कोई डायलॉग्स वगैरह हो जाते हैं। अब इस पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान के मुंजमद असासे वाकई एक दिन वापस मिलेंगे, या हमेशा आलमी सियासत का एक ऐसा कार्ड रहेंगे जो सिर्फ मुज़ाकरात के वक़्त मेज़ पर रखा जाता है।